अपने लोग आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए थे। उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिए थे, उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आज में अपने लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला है क्या कि किस तरीके से, सबसे पहला तो कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। एक तो फॉर्म होता है जो कौन सा फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा होता है क्या, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, पोलर फॉर्म का एक और नाम होता है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक और होता है क्या, ट्रिमेट्री फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिमेट्री फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तीसरा नंबर होता है क्या, तीसरा जो फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम है क्या कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी फॉर्म है, तीन फॉर्म, तीनों फॉर्म को अपने लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहला कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो z बराबर कितना, x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ। ठीक है ना, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3 प्लस 4 आयोटा लिखा हुआ है, इट इज कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में अपने लोग सेकंड नंबर में पोलर फॉर्म। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका 3 नाम था बट यही नाम ज़्यादा फेमस है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, जहाँ पे यहाँ पे भी अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वेयर करके लिखना पड़ेगा, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना चाहते लिख सकता है कि वेयर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू किसके, आर, रियल नंबर होगा, एंड सॉरी आई इक्वल टू आई इक्वल टू कितना, रूट अंडर माइनस का 1, रूट अंडर माइनस 1 आयोटा, आई मतलब आयोटा, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर माइनस 1। तो ये भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। वेयर जहाँ पे जेड, वेयर जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड, एंड आर क्या है, आर पता है मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस यानी मॉड जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड को ये क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं अपने मॉड जेड को। और आई तो पता ही, आई बराबर कितना, एंड आई बराबर कितना, रूट अंडर माइनस 1, यानी क्या है कि ये आयोटा है, ठीक है ना, ये क्या है आयोटा, ठीक है ना। तो ये हुआ, चलो ठीक है। अब लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इनटू द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं हम लोग। पोलर फॉर्म के लिए आर चाहिए, आर मतलब क्या, मॉड जेड, मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट जेड बराबर कितना दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, यानी कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना 1, वाई तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, वाई दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वाई का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया बताओ तो 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2 आ गया, आर का वैल्यू रूट 2 आ गया। अच्छा पोलर फॉर्म के लिए मुझे थीटा भी चाहिए, थीटा मतलब क्या कि आर्गुमेंट। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के लग रहा है क्या कि एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू भी 1 ही है, तो यानी क्या एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, tan इनवर्स वाई बाई एक्स ये होता था ना, तो tan इनवर्स वाई का वैल्यू कितना है 1, एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ बोलो 1 बाई tan इनवर्स कितना आ गया, tan इनवर्स 1। तो अपने को tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स में आपको उल्टा सोचना पड़ता है कि उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या कि अब तुमको tan थीटा में वो एंगल बताना है अपने को, tan में वो एंगल बताना है जिस पे 1 वैल्यू देता था, कोई बोला कि 45 डिग्री पे tan का वैल्यू 1 होता था, तो अब यहाँ पे उल्टा दिया गया कि आप देखो 1 दे दिया, अब तुम पूछा tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, अब सोचो एंगल बताना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है अपने लोग एंगल रखते हैं और वैल्यू बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू लिखा रहेगा, तुमको एंगल बताना है, तो tan इनवर्स 1 मतलब कि अच्छा 45 डिग्री पे देता है, इसका मतलब क्या ये 45 डिग्री है, हाँ 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखते हैं, ठीक है। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग π/4, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में 4 से डिवाइड मारेंगे तो 45 डिग्री होगा। अच्छा ये π/4 आ गया, या इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नाउ पोलर फॉर्म, ठीक है ना, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, तो जेड बराबर कितना हो गया, फॉर्मूला पे लिख दें आर कॉस थीटा प्लस कितना आयोटा साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना, आर का वैल्यू अपने निकाल चुके कितना √2, कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकालें 45 लिखो, 45 डिग्री लिखो, या फिर π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो π/4 लिख देते प्लस आयोटा साइन π/4, ये अपना आंसर हो गया। क्या ये कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन फॉर्म से किस में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कर, तो अपने लोग पोलर फॉर्म पढ़ लिए। नेक्स्ट में एक और फॉर्म होता है, कौन सा, यूलर्स फॉर्म होता है, जिसको अपने लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोले थे। तो थर्ड नंबर का देख लेते हम लोग, थर्ड नंबर यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यूलर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्म में जेड इक्वल टू कितना आर ई के पावर कितना आयोटा थीटा, ये फॉर्म है यूलर्स फॉर्म का, वेयर जहाँ पे इतना इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर जहाँ पे आर इक्वल टू सबको पता है मॉड जेड,
और थीटा बराबर पता है आर्गुमेंट ऑफ क्या होता है जेड, और आई बराबर पता है वो कितना होता है √(-1) यानी कि आयोटा ये, ठीक है ना, ठीक है ये। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हाँ क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्या कि कन्वर्ट z = 1 + आयोटा into द Euler's फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ये रहा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा अपना, क्या सॉल्यूशन कितना z = कितना r = कितना होता है mod z बराबर कितना z = देख है कितना रखे पहले 1 + आयोटा √(x² + y², x² का वैल्यू 1 तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 में √2 आ जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू √2 आ गया। अब आर्गुमेंट निकाल लेते हैं दोनों, फर्स्ट इक्वेशन का है तो इसका मतलब क्या आर्गुमेंट ऑफ z बराबर कितना होगा tan इनवर्स y/x होता है, तो tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू अभी अपने लोग निकाले थे कितना होता है π4 यानी 45 डिग्री। नौ यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे क्या, नौ यूलर्स फॉर्म अपने निकालना, ठीक है ना, यूलर्स फॉर्म z = कितना होता है r e⁻ कितना आयोटा थीटा, यानी कि z = कितना r का वैल्यू √2 e आयोटा और थीटा का वैल्यू कितना π/4, ये अपना आंसर हो गया। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखाएगा, ठीक है ना। तो अपने लोग पढ़ लिए यूलर्स, तीनों फॉर्म पढ़ लिए अपने लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नहीं क्या कि बस कन्वर्ट ही करना, तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना ही मान लिए कि तीनों देख लिए हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में देख लिए, पोलर फॉर्म में देख लिए और यूलर्स फॉर्म में देख लिए, ठीक है, ठीक।